गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 25, जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। डेट है 28 दिसंबर 2020। नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड नेम ऑफ द क्लास टीचर आप फिल कर लेंगे। आज की आपकी वर्कशीट का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनाइजेशन। तो जो कि हमने इसका चैप्टर का फर्स्ट पार्ट भी पढ़ रखा है, आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, मिनॉरिटीज़ एंड मार्जिनाइजेशन। तो हमारा टॉपिक है मिनॉरिटीज़ एंड मार्जिनाइजेशन। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। A minority is a community that is much smaller in terms of religious, linguistic numbers and then as the rest of population. It is not only limited to the question of numbers, but issues like access to power and resources of people of this community are also connected at the same time. They have to maintain their social level and culture. जो मिनॉरिटी होती है ये एक ऐसी कम्युनिटी होती है जो रिलीजियस के मामले में, लिंग्विस्टिक नंबर्स के मामले में बहुत छोटी होती है और इनकी पॉपुलेशन भी बहुत कम होती है। इसकी जो अगर हम इसका बात करें तो ये नंबर्स में ही लिमिट नहीं होती, इसकी पावर जो होती है वो भी कम होती है। इश्यूज होते हैं इसके, जैसे इसकी वजह रिसोर्सेज कम होते हैं और इस कम्युनिटी के लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं रहते हैं इतना। एट द सेम टाइम दे हैव टू मेंटेन, और ये अपने सोशल लेवल को मेंटेन करते हैं, कल्चर को मेंटेन करते हैं। द कल्चर ऑफ मेजॉरिटी। तो अभी हमने मिनॉरिटीज़ के बारे में पढ़ा, अब हम मेजॉरिटी के बारे में पढ़ेंगे। द कल्चर ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी कैन अफेक्ट द expression of society and government. In such a situation, it may prove be a loss for small communities, and due to this, small communities may be marginalized in such a situation. Protective provisions are needed to protect minorities community from the possibility of culture domination of majority communities. जो मेजॉरिटी कम्युनिटी का कल्चर होता है उसे हम अफेक्ट कर सकते हैं उसके एक्सप्रेशन, उसके सोसाइटी के एक्सप्रेशन से, गवर्नमेंट के एक्सप्रेशन से। कुछ इन सच सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में वो अपने आप को प्रूव भी कर सकते हैं अपने लॉ से। स्मॉल साइज कम्युनिटीज़ एंड ड्यू टू दिस के कारण जो स्मॉल साइज कम्युनिटीज़ होती हैं वो मार्जिनलाइज हो जाती हैं। ऐसी सिचुएशन में जो प्रोटेक्टिव प्रोविज़न होते हैं वो मिनॉरिटी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। These protections have been arranged in Constitution because our Constitution is committed to protecting India's culture, diversity and establishing equality and justice. ये प्रोटेक्शन इसलिए होता है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये है कि अगर इंडिया के किसी भी कल्चर डाइवर्सिटी को हमें प्रोटेक्ट करके रखना है, इक्वलिटी को प्रोटेक्ट करने का है, हमारे में इक्वलिटी होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। The judiciary has an important role in upholding the law, realizing the fundamental rights. If a citizen feels that his fundamental rights are being violated, he can go to the court. और जो जुडिशरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है लॉ को देखने में, फंडामेंटल राइट्स को देखने में। अगर किसी भी सिटीज़न को फील होता है कि वो अपने मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स को नहीं, उसके साथ ये गलत हो रहा है, उसके फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो कोर्ट में यानी अदालत में जा सकता है। मुस्लिम एंड मार्जिनाइजेशन। तो अभी हमने मिनॉरिटीज़ एंड मार्जिनाइजेशन पढ़ा, अब हम मुस्लिम एंड मार्जिनाइजेशन पढ़ेंगे। तो मुस्लिम एंड मार्जिनाइजेशन में होता है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 ऑफ द इंडिया, जो 2011 में सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी। कब हुई थी? 2011 में हुई थी। तो ये क्वेश्चन है कि कब हुई थी जनगणना, सेंसस कब हुई थी? 2011 में हुई थी। द नंबर ऑफ मुस्लिम हैज़ बीन कंसाइज्ड एज मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। जो मुस्लिम के जो लोग होते हैं उन्हें मान लिया था कि यही मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज, क्योंकि जहाँ जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती जा वेरियस सोर्सेज से, देयर स्टेट इज़ वीकर दैन अदर कम्युनिटीज़ अकॉर्डिंग टू द बेसिक अमेनिटीज़, लिटरेसी एंड गवर्नमेंट जॉब। और जो उनका स्टेटस था वो वीक था अदर कम्युनिटीज़ से। अमेनिटीज़ थी, लिटरेसी थी और गवर्नमेंट जॉब्स। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ कमिटी 2005 headed by Honorable Justice Rajendra Sachar, the state of Muslim is similar to other marginalized communities like scheduled castes, scheduled tribes, according to the various social, economic
एंड एजुकेशनल इंडिकेटर्स। जो 2005 में जो हमारे ऑनरेबल जस्टिस राजेंद्र सच्चर थे, उन्होंने ऐसे बताया कि जो स्टेटस मुस्लिम का है वो एकदम सेम है मार्जिनलाइज कम्युनिटी की तरह। उनके शेड्यूल्ड कास्ट सेम है, उनके शेड्यूल्ड टाइप्स सेम है, सोशल इकोनॉमिक एजुकेशनल इंडिकेटर्स लाइक सब कुछ सेम है। लाइक अदर minorities, many customs, practices of Muslim are quite different from the those of Mintism. Not all about some Muslim see the practice of burqa, long beard and face cap. Many people try to identify all Muslim with these symbols. क्योंकि हम देखते हैं कि मुस्लिम ज़्यादातर बुरखा पहनते हैं, उनकी दाढ़ी लंबी होती है, उनके फेस के ऊपर एक कैप होती है। मैनी पीपल और जो ज़्यादा लोग होते हैं वो उन्हें इसी सिंबल से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ये तो मुस्लिम है, और उसकी दाढ़ी लंबी है, उसने बुरखा पहना है और उसने टोपी पहनी है, तो ये मुस्लिम है। दिस इज़ वाई दे आर ऑफन व्यूड विद अ डिफरेंट व्यू एंड थिंकिंग becomes an excuse for measurement and discrimination, and sometimes this prejudice lead to hatred violence। और इसी के कारण कभी कभार प्रेजुडाइज या डिस्क्रिमिनेशन बनता है, क्योंकि हमें इसके आधार पर किसी को नहीं समझना चाहिए कि कौन क्या है। कॉन्क्लूज़न है अब आपका मार्जिनलाइजेशन का। द रिलेशन ऑफ मार्जिनलाइजेशन इज एसोसिएटेड विद फीलिंग ऑफ लैक, प्रेजुडाइज एंड पावरलेसनेस। दलित्स आर अ सिमिलर कम्युनिटी इन आवर कंट्री। मार्जिनलाइजेशन नॉट ओनली क्रिएट अ वीक सोशल स्टेटस बट ऑल्सो गिव इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड अदर रिसोर्सेज। जो मार्जिनलाइजेशन है वो हमें लैक करवाता है, प्रेजुडाइज, पावरलेसनेस। दलित्स आर सिमिलर कम्युनिटी इन आवर कंट्री। ये जो दलित हैं वो भी ऐसे ही होते हैं हमारी कंट्री में। मार्जिनलाइजेशन हमारे सोशल स्टेटस पे नहीं, हमारे इक्वल एजुकेशन में भी, रिसोर्सेज में भी अलग अलग ऐसे होता है। डिस्पाइट दिस द लाइव्स ऑफ मार्जिनलाइजेशन कम्युनिटी हैज़ बिन चेंज एंड चेंज। और इसकी जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी होती है वो चेंज होती रहती है। मार्जिनलाइजेशन कम्युनिटी वांट टू मेंटेन culture disturbance as well equal share in right development and other opportunity। और ये हमारी अदर अपॉर्चुनिटी भी ऐसी दखल अंदाज देती है। अब आपकी एक एक्टिविटी है, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस व्हाट इज़ द लाइफ ऑफ मार्जिनलाइज्ड पीपल। जो मार्जिनलाइज्ड पीपल की लाइफ कैसे होती है अपने एक्सपीरियंस से दिए। तो ये आपने अभी चैप्टर पढ़ा, आप अपनी बुक से भी पढ़ेंगे इस चैप्टर को, तो आपको बता रहे हैं कि मार्जिनलाइज्ड पीपल की लाइफ कैसे होती है अपने एक्सपीरियंस से। तो आपको इसका आंसर खुद करना है और आपको एक इसकी पिक्चर बनानी है। तो आप इसका आंसर करेंगे, एक्टिविटी है, आप अच्छे से इसे कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिनॉरिटी एंड मेजॉरिटी। मिनॉरिटी और मेजॉरिटी में डिफरेंस क्या है, तो मैंने आपको बताया मिनॉरिटी एक कम्युनिटी है। मिनॉरिटी इज़ अ कम्युनिटी दैट स्मॉलर इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक नंबर इन द रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन। ये छोटी है रिलीजियस के मामले में, लिंग्विस्टिक नंबर्स के मामले में और पॉपुलेशन के मामले में कम है मिनॉरिटी। बट मेजॉरिटी इज आर द कम्युनिटी विच आर मच मोर दैन द मिनॉरिटी पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक नंबर्स। ये मिनॉरिटी से ज़्यादा है, उसके पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है, उसके रिलीजियस से भी ज़्यादा है, लिंग्विस्टिक नंबर से भी ज़्यादा है मेजॉरिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ मिनॉरिटीज़ इम्पॉर्टेंट। मिनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज कल्चर ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी कैन अफेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ सोसाइटी एंड गवर्नमेंट। जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के कल्चर है वो अफेक्ट कर सकते हैं सोसाइटी पे, गवर्नमेंट पे। इसी सिचुएशन में इट मे प्रूव अ लॉस फॉर स्मॉल साइज कम्युनिटी एंड ड्यू टू दिस स्मॉल कम्युनिटीज़ में बी मार्जिनलाइज्ड। और इससे जो छोटी छोटी कम्युनिटीज़ होती है उन्हें लॉस होता है और वो मार्जिनलाइज हो जाती है। इन सच अ सिचुएशन, इसी सिचुएशन में जो प्रोटेक्टिव प्रोविजंस होती हैं वो उन्हें नीड होती है टू प्रोटेक्ट मिनॉरिटीज़ कम्युनिटी। वो मिनॉरिटी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ कल्चर डोमिनेशन एंड मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ से वो प्रोटेक्ट करते हैं मिनॉरिटीज़ कम्युनिटी को। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डू पीपल फ्रॉम अ कम्युनिटी बिकम मेंबर ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। कैसे जो लोग होते हैं वो मेंबर बन जाते हैं मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के, किसी भी कम्युनिटी के। तो when the status of basic amenities, literacy and government job of a community in a country is poor compared to the other communities, so such communities considered marginal community। The relation of marginalization is associated with the feeling of lack, prejudice and powerless।
किसी भी जो स्टेटस होता है एमिनिटीज़ का, लिटरेसी का, गवर्नमेंट जॉब का, किसी भी कम्युनिटी का, किसी भी कंट्री के पुअर कम्युनिटी का, उसे हम अदर कम्युनिटी से प्रिपेयर उन्हें हम कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए वो मार्ginalized कम्युनिटी कहला जाती है। और मार्ginalized कैसे एसोसिएट करता है? लैक से, फीलिंग ऑफ लैक, प्रेजुडाइज एंड पावरलेसनेस। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन रहा। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ कैन द डेवलपमेंट ऑफ मार्जिनलाइज पीपल बी पॉसिबल? मार्जिनलाइज पीपल की डेवलपमेंट या विकास कैसे पॉसिबल है? तो आप इसका आंसर करेंगे, द कल्चर डिस्ट्रीब्यूट ऑफ द मार्जिनलाइज कम्युनिटी शुड बी गिवन इम्पॉर्टेंस इन द सोसाइटी। जो कल्चर डिस्क्रिमिनेट मार्जिनलाइज कम्युनिटी का होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है सोसाइटी में। At the same time, their development is possible by giving them equal share in social, economic, political rights and other opportunities. इसी सेम टाइम पे जो डेवलपमेंट होती है वो पॉसिबल हो पाती है उन्हें इक्वल शेयर देके, सोशल का, इकोनॉमिक का, पॉलिटिकल राइट का और अदर अपॉर्चुनिटी का इक्वल शेयर देके। तो ये आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट है। आपको ये कैप का यानी कोविड अप्रिशिएट बिहेवियर का मैसेज है कि आपको अपने हैंड्स को साबुन से धोना है और साबुन और पानी से अपने हाथ को अच्छे से धोते रहना है रेगुलरली। तो आपकी आज की वर्कशीट का एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ। जो इंडिया में सेंसस हुआ था CANSUS ऑफ इंडिया कब हुआ था ये? तो भारत, मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ, भारत की जनगणना कब हुई थी? तो ये आप मुझे लास्ट टाइम भारत की जनगणना कब हुई थी ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपको मुझे इसका सन बताना है, तो आपके वर्कशीट में भी दे रखा है, सन बताएंगे इसका मुझे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा आपने और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपनी पूरी क्लास में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।